औरंगजेब भी नहीं कर पाया था इस मंदिर को खंडित। मधुमक्खियों ने की थी रक्षा। दुर्गा माँ के कई रूप हैं और अवतार है। हमारे देश में दुर्गा माँ को शक्ति की देवी के रूप में पूजा जाता है। यही वजह है कि पूरे भारत में नवरात्र के अवसर पर माता के मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। तो आज हम आपको एक ऐसे ही मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे मुगल बादशाह औरंगजेब की सेना ने तोड़ने के लिए कोशिश किया था, लेकिन मधुमक्खियों अर्थात भौरों ने उन पर हमला कर उनके नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया था। औरंगजेब ने करी थी तोड़ने की कोशिश। लोक मान्यता के अनुसार एक बार मुगल बादशाह औरंगजेब ने राजस्थान के सीकर में स्थित जीन माता और भैरव के मंदिर को तोड़ने के लिए अपने सैनिकों को भेजा। जब यह बात स्थानीय लोगों को पता चली तो बहुत दुख हुआ। बादशाह के इस व्यवहार से दुखी होकर लोगों ने जीन माता की प्रार्थना करने लगे। इसके बाद जीन माता ने अपने चमत्कार दिखाया और वहाँ पर मधुमक्खियों के एक झुंड ने मुगल सेना पर धावा बोल दिया। मधुमक्खियों के काटे जाने से बेहाल पूरी सेना घोड़े और मैदान छोड़कर भाग खड़ी हुई। कहते हैं कि स्वयं बादशाह की हालत बहुत गंभीर हो गई थी। तब बादशाह ने अपनी गलती मानकर माता को अखंड ज्योत जलाने का वचन दिया और कहा कि वह हर महीने 1.25 मान तेल इस ज्योति के लिए भेंट करेंगे। इसके बाद औरंगजेब की हालत में थोड़ी सुधार आई। कहते हैं कि बादशाह ने कई सालों तक तेल दिल्ली से भेजा, फिर जयपुर से भेजा जाने लगा। औरंगजेब के बाद भी यह परंपरा जारी रही और जयपुर के महाराजा ने इस तेल को मासिक के बजाय वर्ष में 2 बार नवरात्र के समय भिजवाना आरंभ कर दिया था। महाराज मान सिंह जी के समय उनके गृह मंत्री राजा हरि सिंह अचरौल ने बाद में तेल के स्थान पर नगद 20 रुपये 3 आने प्रति माह कर दिया, जो निरंतर प्राप्त होते रहे। 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना है जीन माता का मंदिर। जीन माता का वास्तविक नाम जयंती माता है। माना जाता है कि माता दुर्गा की अवतार है। घने जंगल से घिरा हुआ यह मंदिर 3 छोटे पहाड़ों के संगम पर स्थित है। इस मंदिर में संगमरमर का विशाल शिवलिंग है और नंदी प्रतिमा आकर्षक है। इस मंदिर के बारे में कहीं पुख्ता जानकारी उपलब्ध नहीं है, फिर भी कहते हैं कि माता का मंदिर 1000 साल पुराना है। लेकिन कई इतिहासकार 8वीं सदी में जीन माता मंदिर का निर्माण काल मानते हैं। भाई के स्नेह पर लगी थी जीन माता और उनकी भाभी में शर्त। ऐसा माना जाता है कि जीन माता का जन्म चौहान वंश के राजपूत परिवार में हुआ था। वह अपने भाई से बहुत स्नेह करती थी। माता जीन अपनी भाभी के साथ तालाब में पानी लेने गई। पानी लेते समय भाभी और ननंद में इस बात को लेकर झगड़ा शुरू हो गया कि हर्ष किससे ज़्यादा स्नेह करते हैं। इस बात को लेकर दोनों में यह निश्चय हुआ कि हर्ष जिसके सिर से पानी का मटका पहले उतारेंगे वही उसके अधिक प्रिय होगा। भाभी और ननंद दोनों मटका लेकर घर पहुंचे, लेकिन हर्ष ने पहले अपनी पत्नी के सिर से पानी का मटका उतारा। यह देखकर जीन माता नाराज हो गई। नाराज होकर वह अरावली के काजल शिखर पर पहुंचकर तपस्या करने लगी। तपस्या के प्रभाव से राजस्थान के चूरू में ही जीन माता का वास हो गया। अभी तक हर्ष इस विवाद से अनभिज्ञ थे। इस शर्त के बारे में जब उन्हें पता चला तो वह अपनी बहन की नाराजगी को दूर करने, उन्हें मनाने काजल शिखर पर पहुंचे और अपनी बहन को घर चलने के लिए कहा, लेकिन जीन माता ने घर जाने से
मना कर दिया। बहन को वहाँ पर देख हर्ष भी पहाड़ी पर भैरव की तपस्या करने लगे और उन्होंने भैरव पद प्राप्त कर लिया।